और तमाम लोग ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है पलटी मारते हैं। एकदम गलत बात बोलते हैं। नीतीश कुमार खुद पलटी नहीं मारते हैं, वो मरवाते हैं। यानी कि वो अपने जगह पे मुख्यमंत्री कुर्सी पे रहते हैं नीतीश कुमार। मेरे कुथा बीन तो उसमें क्वेश्चन आया था जीके में कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो 8 बार शपथ लिया है बिहार का, मतलब देश का, तो उसमें था नीतीश कुमार। बताइए, इनका एकदम इतिहास के एक गिनीज जो बुक होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें इनका नाम दर्ज हो चुका है नीतीश कुमार को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कहीं भी है ना अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है, और ऐसा है भी। और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ती है तो वो जीत भी जाती है। भाई हमें समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, और फिर अभी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 का चुनाव नजदीक तो है, लेकिन सियासी गलियारों से जो खबरें आ रही हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं लगती हैं। क्योंकि बंगाल में अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर मना कर दिया है। ऐसी खबरें कुछ पंजाब से हैं और यही हाल अब चल रहा है बिहार में। बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो आग है वो तेज हो चुकी है। नीतीश बाबू क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे? जनता की राय जानने कनॉट प्लेस आ चुके हैं। जानते हैं क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे। 2024 में चुनाव होने पहले तो, और 28 गठबंधन, नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा था। क्या कहेंगे कि पलटी मारने की तरफ एक बार और जा रहे हैं? देखिए, राजनीति की शुरुआत जो है बिहार से होती है। बिहार ने ही पूरे देश को और दुनिया को लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र की जननी बिहार रही है और उसी ने लोकतंत्र का संदेश जो है पूरे विश्व को दिया। और वहीं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके बिना ना बिहार में सरकार बन सकती है किसी की, अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नीतीश कुमार के बिना किसी की सरकार बिहार में नहीं बन सकती है। और तमाम लोग ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है पलटी मारते हैं। एकदम गलत बात बोलते हैं। नीतीश कुमार खुद पलटी नहीं मारते हैं, वो मरवाते हैं। यानी कि वो अपने जगह पे मुख्यमंत्री कुर्सी पे रहते हैं नीतीश कुमार। हमारी कुर्सी जो है हमारी और वहीं पे है। अभी जो अगर सरकार में बदलती है, भाजपा के साथ जाते हैं, तो भाजपा और आरजेडी इन लोगों को पलटी मरवाते हैं। वो खुद पलटी नहीं मारते कभी। ये गलत फहमी है वो लोगों को जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार पलटी कुमार है। तो ये बात है। अब देखिए, माहौल इस ठंडे के मौसम में गर्माहट आ गई है बिहार में, और अब देखिए क्या होता है। एक साल में ऐसा क्या हो गया कि साथ छोड़ के जाना पड़ रहा है? तेजस्वी यादव तो कहते थे हमारे परिवार के हैं, हमें कुर्सी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि इज्जत नहीं मिल रही है नीतीश कुमार को लालू के साथ जाकर। देखिए, नीतीश कुमार को इज्जत मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो सब पूरा देश देख रहा है। उनको स्वार्थी आदमी है नीतीश कुमार। देखिए, जेन्युइन बात है। जो बात हम करें एकदम फैक्ट करें, बिहार के जो जनता जो है कंफ्यूज हो गई है। साला वोट किसको दें हम, कंफ्यूज हो जा रही है। मान ली नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो नीतीश कुमार को अगर वोट देते हैं तो पलटी मार के आरजेडी में चल जाते हैं। तो विचारधारा भी बदल रही है इनकी। ऐसा नेता, मतलब एग्जाम हुआ था अभी, तो उसमें क्वेश्चन आया था जीके में कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो 8 बार शपथ लिया है बिहार का, मतलब देश का, तो उसमें था नीतीश कुमार। बताइए, इनका एकदम इतिहास के एक गिनीज जो बुक होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें इनका नाम दर्ज हो चुका है नीतीश कुमार को। तो अब एक ही काम है कि नीतीश कुमार को जो है उनकी हैसियत बिहार वासी दिखाएं कि वो जिस लायक बिहार वासी को भी धोखा देते हैं और जो उनके साथ रहता है उनको भी धोखा देते हैं। तो नीतीश कुमार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। और जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने बताया था कि वो अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में है, यानी कि अब उनका राजनीतिक जीवन खत्म होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी का बिहार से सफाया होने जा रहा है, क्योंकि बार बार धोखा जो है बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अब यही मांग है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर और बिहार में किसी एक पार्टी की सरकार आए, चाहे आरजेडी की हो या बीजेपी की हो या किसी पार्टी की हो, एक आदमी की सरकार आए बिहार में, तभी बिहार का विकास संभव है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन के क्या हालात होंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार तक मतलब खबरें ये थी कि प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा नीतीश कुमार होंगे इंडिया गठबंधन से। क्या कहेंगे? देखिए, उनको उम्मीद था कि भाई पूरा गठबंधन हमने बनाया है, पूरा कॉन्सेप्ट मेरा है, तो नीतीश कुमार को ये उम्मीद था कि पीएम को उम्मीदवार हम ही बनेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी जब नहीं मानी तो नीतीश कुमार को लगा कि भाई आपको ये तो हमको पीएम बनाएगा नहीं, जबकि सारा कर्ता धर्ता मेरा ही है। तो ये भाई पलटी मार दिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ पे गलती कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, नीतीश के दरवाजे हमेशा हमारे पार्टी में बंद हो चुका है। तो इनको अब है ना अपने पार्टी में इनको नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कहीं भी है ना अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है,
और ऐसा है भी। और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ती है तो वो जीत भी जाती है। भाई हमें समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, और फिर अभी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं जीत जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर वो आगे आरजेडी में नहीं जाए, फिर आरजेडी में चल जाएगा। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पे लड़ना चाहिए चुनाव, इन पलटू सबको हटा देना चाहिए। और देखिए बिहार में है ना, राजनीति विकास की नहीं हो रही है, राजनीति विकास की हो रही है, राजनीति सत्ता की हो रही है। हर पार्टी चाह रही है कि भाई हमारी है ना, हमारी सरकार बन जाए। अब बिहार की जनता ने इस बात को समझ रही है कि भाई बिहार में जो नेता है वो लोग है ना सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, वो कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए जनता इस बारे में बहुत भयंकर जवाब देने वाली है। इसलिए देखिए, और इस पूरे गठबंधन को तोड़वाने में जानते किसका हाथ है? सबसे बड़ा हाथ है प्रशांत किशोर का। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनको है ना 5 सीटों पर भी जीत दर्ज नहीं होगी, 5 सीट भी वो नहीं जीत पाएंगे। जिसके कारण है ना जेडीयू के जो सांसद थे वो है ना नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रहे थे कि भैया 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा जाए, एनडीए के साथ लड़ा जाए, नहीं तो हमारी हार होगी। और इसीलिए नीतीश कुमार ने क्या किया, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना रहे हैं। और देखिएगा 25 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, आरजेडी के साथ चले जाएंगे, फिर पलटी मार देंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए, समझे, और इनको है ना अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए, अकेला चुनाव लड़ना चाहिए। और फिलहाल जो माहौल है उसके हिसाब से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, बात खत्म। हाँ, नीतीश कुमार अपने दम पे, मतलब ना बीजेपी के साथ गठबंधन, ना आरजेडी के साथ गठबंधन, अकेले अपने दम पर अगर वो चुनाव लड़े, उनके एक भी नेता कहीं से भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। जमानत जब्त हो जाएगा भाई। नीतीश कुमार का अभी बताइए, नीतीश कुमार का कोई विचारधारा है? कभी इधर कभी उधर, कोई विचारधारा नहीं है। एक होता है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या विचारधारा है? एक अपना विचारधारा है कि सनातन है, उसके बाद विकास है ना, भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस का एक अलग विचारधारा है। नीतीश कुमार का क्या विचारधारा है? कुर्सी विचारधारा है कि जहां भी जाए कुर्सी हमको मिलना चाहिए, सीएम हम बन के रहे। तो कहीं ना कहीं दूसरों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। देखिए गांव जौहर में कहावत कही जाती थी पहले के समय में कि नीतीश कुमार के ऊपर वो कहावत सूट होती है कि अगर नीतीश कुमार महिला होते तो ना जाने कितने बार शादी किए होते, कितने बार नहीं। कहावत एकदम सूट है और उस कहावत को हम मतलब अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। पता नहीं नीतीश कुमार का क्या सोच है, क्या विचारधारा है, आज तक उनके वोटर नहीं समझ पाए, उनके नेता खुद उनके साथ रहने वाले लोग नहीं समझ पाए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सक्षम पार्टी है, अकेले चुनाव लड़ सकती है, जीत भी सकती है। इसीलिए बिहार में अकेला चुनाव लड़िए, आप जीतिए, क्योंकि बिहार में विकास की जरूरत है और वो काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसीलिए अकेला आप चुनाव लड़िए, किसी को मत साथ मिलाइए। दरवाजा बंद किए हैं अगर भारतीय जनता पार्टी तो बंद ही रहने दीजिए दरवाजा। दरवाजा खोलिएगा तो फिर बिहार की जनता भी आपको खोलेगी।